नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीजी टेट एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पर्यावरण के कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसके संभावित उत्तर लेकर आए हैं। तो आप लोग सभी मिला लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो 21वां प्रश्न है, जो मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाला रोग है। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी वाला होगा इसका सही उत्तर। फिर यहाँ पर देखिए 122वां जो नंबर का क्वेश्चन था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर होगा, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पर देखिए वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो कवक जो है उसे अपघटक के तौर पर रखा गया है। ऑप्शन सी अपघटक के तौर पर। एक 124 नंबर का जो क्वेश्चन था, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र के तरह उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस संबंध में देखिए ऑप्शन सी वाला कथन सही है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? तो बच्चों में कल्पना की शक्ति का विकास होता है, और सी वाला जो है बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। 125वां क्वेश्चन था, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक होते हैं। तो अपघटक जो है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अपघटक। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर होगा। 126 नंबर देखिए, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो 126 में जो है पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी पोर्टफोलियो हो जाएगा। फिर देखिए 127 नंबर क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों के संबंध में गलत है? तो कौन सा कथन है जो गलत था? तो गतिविधि समूह में ही की जाती है, ये वाला जो कथन है वो गलत है। एक 128 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, NCF 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की थी? तो नहीं की है 128 का कोई आंसर होगा, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए। ऑप्शन बी। 29वां नंबर है, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो बच्चों में अपसरी चिंतन का विकास करना। ऑप्शन बी अपसरी चिंतन का विकास करना होता है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की जो आयु है वो कितनी है? तो लड़के जो है 21 वर्ष और लड़कियां होती है 18 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा समूह है? गाय और खरगोश। ऑप्शन बी ये प्राथमिक उपभोक्ता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटना ये अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, ये किस रोग का लक्षण है? तो स्कर्वी। ऑप्शन ए स्कर्वी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? परिप्रेक्ष्य नहीं है। 134 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। कहाँ पर दिया है? बच्चों का चिंतन प्रकरण सीमित किया जा सकता है। बच्चों का चिंतन प्रकरण सीमित किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ पर दिया है? ये नीचे में
बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन डी वाला इसका सही उत्तर होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है ऑप्शन सी जुलाई 1961 में लागू हुआ था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इनमें से कौन सा विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पुरस्कृत करना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा पुरस्कार करना। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो 37वां क्वेश्चन है, सी हो जाएगा घास, खरगोश और शेर। घास, खरगोश, सी ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है 138। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है, तो इसका आंसर है गलफड़े, त्वचा, फेफड़े। गलफड़े, त्वचा, फेफड़े, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होता है? तो रुके हुए पानी से होता है मलेरिया। मलेरिया जैसे रुके हुए पानी से होता है, ऑप्शन सी। 140 रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएंगी? तो जड़ों से संबंधित वस्तुएं जो है कक्षा में लेकर जाना है, तो कौन सा है? गाजर, चुकंदर, मूली। ये सभी जमीन के अंदर होती है जो कि जड़ों से संबंधित है। गाजर, चुकंदर, मूली। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करीब 24 घंटे में कर लेती है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से के बारे में सही है? तो 142 का नंबर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। 142वां नंबर का जो आंसर है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। 143, तो सही विकल्प है ऑप्शन बी। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो भौतिक घटक नहीं है पर्यावरण का, कवक जो है भौतिक घटक नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ऑप्शन सी। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? 146 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी। देखिए कौन कौन सा होगा। पाठ्य पुस्तक, पर्यावरण के जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भाषाओं को शामिल करना चाहिए, ये तो सही है। बच्चों के खोज का अवसर दे सकते हैं, और सी तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता होनी चाहिए। तो ए, बी, सी ये तीनों कथन सही है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक ने अदरक को तना कहा, क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है। पर्व और पर्व संध्या होती है। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो रचनात्मक आकलन है, ऑप्शन डी वाला इसका सही उत्तर होगा। बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों का दर्ज कराना। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता होगा? 149 का जो है, तो 149 में है जो रिश्ता होगा मामा का होगा। फिर 150 है वो प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने किस कौशल के अधिक विकास होता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारे वीडियो में था, अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर बना लिया होगा। ऑप्शन डी स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता, ऑप्शन डी।